बात कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की, जिनकी बदजुबानी को लेकर एबीपी न्यूज तो देखिए लगातार सवाल उठाता रहा है। एबीपी न्यूज ये पूछता रहा है कि खुद को संत कहने वाला महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है, उसकी भाषा इतनी अभद्र कैसे हो सकती है। अब उन्हीं अनिरुद्ध आचार्य की बदजुबानी के हिसाब की बारी आई है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मथुरा में भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका स्वीकार की है, जिसके बाद याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने मथुरा में मिठाइयां बांटी हैं, खुशी जताई है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब सुनवाई होगी। अगली सुनवाई की तारीख 1 जनवरी 2026 रखी गई है और इस तारीख को याचिकाकर्ता अपना बयान दर्ज कराएंगी कोर्ट में। दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य भी अपने खिलाफ किए गए केस का जवाब देने की तैयारी में जुटे हैं। उनके वकील भी एक्टिव हो गए। तो कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर, इन्होंने मथुरा की सीजीएम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मीरा ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एक कसम भी ली थी, और वो कसम क्या थी, खुद मीरा की जुबानी सुनिए। मैंने कसम खा रखी थी, जब तक इन पे अनुद्राचार पे, जब तक इन पे केस वो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जेल नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो मैंने इस वजह से खोल रखा। अब मुझे लगता अब समय आ गया, तो शायद अब मेरा चोटी समय बांधने का आ गया, तो इस वजह से इन पर मुकदमा लिखा जाएगा। जब भी हम चोटी बांधेंगे, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो सुना आपने, खुले बालों का ये संकल्प जो मीरा राठौर ने ले रखा है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के इस मामले में कानूनी मोर्चा खोलने वाली मीरा राठौर अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी हुई हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष हैं। सीजीएम कोर्ट में अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ केस चलाए जाने के आदेश के बाद याचिकाकर्ता मीरा राठौर खुश हैं। उन्होंने जमकर जश्न मनाया, उन्होंने मिठाइयां बांटी, केस दर्ज किए जाने की खुशी मनाई है मीरा राठौर ने। मीरा राठौर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह भी बताया कि कैसे पहले वो थाने गई, थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई। मीरा का कहना था कि शायद प्रशासन दबाव में था और इसीलिए थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई, और अब अदालत से उन्हें राहत मिली है। तो ये जो महिला अपमान का मुद्दा है, इस पर संत समाज से भी अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मथुरा की साध्वी दिव्य भारद्वाज ने अनिरुद्ध आचार्य पर केस दर्ज होने पर खूब खुशी जताई। अनिरुद्ध आचार्य जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इससे एक फायदा होगा कि जितने भी कथावाचक या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात करते रहते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। उनको भय रहेगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई कार्रवाई हो सकती है। सभी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। जो जैसा है वो वैसा रहेगा, हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए पहले स्वयं को बदलें, अपने विचार स्वच्छ करें। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य पर अदालत के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों से बयान आ रहे हैं। खासकर जो महिला सांसद हैं, उन्होंने खुशी जताई है अनिरुद्ध आचार्य को लेकर अदालत के रुख पर। मैं खुश इस बात से हूँ कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज किया है। जो गुरु जिनकी इतनी मान्यता हो, जो इतने लोगों को प्रभावित करते हैं, वो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, तो सोसाइटी करप्ट होती है। महिलाएं इतनी चीज़ों से जूझी हैं, इतने चैलेंजेस से उभरी हैं, अपनी लड़ाई लड़कर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है। उसको धूमिल करने का जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने काम किया, गुरु होने के नाते मैं मानती हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर एफआईआर दर्ज किया है, वो अपनी गलती मानेंगे, गलती सुधारेंगे, यही अपेक्षा है। इसके मथुरा का एक बाबा है अनिरुद्ध आचार्य, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उस बाबा ने ये कहा था कि 25 साल की महिलाएं शादी करती हैं, उससे पहले वो मुंह मारती हैं।
देखिए, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट बाबा हैं जिनकी जगह जेल में है, जिनकी जगह प्रचार में नहीं है और ना ही इनको सुनना चाहिए। और इस मामले में तो एज अ वुमेन मैं ये कहूँगी कि ऐसे बाबाओं को आप मुंह क्यों लगाते हैं, ऐसे बाबाओं के सामने आप जाते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद कीजिए, इनकी दुकान बंद कीजिए, ये अपने मुंह में टेप लगा लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।